बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। बहुत ही अच्छी शुरुआत करी आपने। और आपका स्पीच तो लोगों में एनर्जी भर देता है, लोग ऊर्जावान बन जाते हैं। इसी के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट यहाँ जो उपस्थित हैं उन सब का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के इस प्लेटफॉर्म में। और आज हम ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है इसका बिजनेस प्लान और किस प्रकार से हम यहाँ पर इनकम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी देंगे। आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन को रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर ध्यान चूका तो प्लान आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी भी चीज़ में अगर आपको पारंगत होना है तो कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और किसी भी चीज़ को अगर हम समर्पित भाव से करें तो उसमें आशातीत सफलता भी मिलती है। और आगे हम देखते हैं ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड का प्लान किस प्रकार से है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सामान्य चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, काम करने का उद्देश्य लगभग लगभग सबका बराबर होता है कि हर कोई अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करता है, माता पिता और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं जिनके निर्वहन के लिए काम करता है, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए काम करता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। इन्हीं की पूर्ति के लिए हमको जीवन भर काम करना होता है और हर एक व्यक्ति कोई न कोई काम करते चला आ रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हर एक इंसान का कोई न कोई सपना होता है। काम करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है कि कुछ सपने सजा करके रखते हैं। ये सपने हमारे खुद के भी हो सकते हैं, परिवार के भी हो सकते हैं। और हर एक इंसान चाहता है कि कम से कम जीवन में एक अपना खुद का एक अच्छा सा मकान बना सकूं, एक 4 व्हीलर गाड़ी अपने घर के सामने में खड़ी कर सकूं, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं, हवाई यात्रा करूं, विदेश यात्रा करूं, या एक बड़ा सा बैंक बैलेंस बना लूं। हर एक इंसान का ये सपना होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ों में हम व्यस्त हो जाते हैं और कुछ ज़रूरी और जिम्मेदारियां होती हैं जिसके निर्वहन के लिए भी हमको काम करना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में इसको देखें तो हमारा ये सपना होता है और हर एक इंसान का ये सपना होता है। इसी प्रकार से हम सेकंड प्रायोरिटी के रूप में अगर देखें तो कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि कुछ मेडिकल के खर्चे होते हैं जो कि इमरजेंसी खर्चे होते हैं। कुछ लाइबिलिटी होती है, जैसे कि बच्चे हैं तो बच्चों की शादियाँ करनी है, घर का राशन है, परिवार के लोगों के कपड़े हैं, बच्चों के स्कूल के फीस हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं। घर की महिलाओं के शौक़ होते हैं कि कुछ हमारे पास अच्छे गहने हों, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पे इसका बहुत मान देखा गया है। तो ये भी हमारी सेकंड प्रायोरिटी के रूप में आता है। इसके लिए भी हमको काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ही देखता हूँ कि ये जो अभी आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जितनी भी आमदनी होती है वो इन्हीं में पूरे खर्च हो जाते हैं। तो उनके पास में बचत नहीं हो पाता, और जब बचत नहीं हो पाता तो ये जो सपने हैं ये पूरे सपने उनके अधूरे रह जाते हैं। कि क्योंकि जितनी आमदनी होती है उस आमदनी का जो भी पैसा है इन पांचों चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, बच कुछ नहीं पाता। और इन सब की पूर्ति के लिए आज हर एक इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है यहाँ पर। या तो कोई गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई कृषि के काम करके अपनी आमदनी का जरिया बनाया है, कोई छोटा मोटा धंधा डाल दिया, जैसे आपका किराना स्टोर है या तो फिर मेडिकल स्टोर है या हार्डवेयर का दुकान है, या किसी के पास कोई हुनर है जिसके माध्यम से वो 2 पैसे की आमदनी कर रहा है, या तो फिर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। यानी कि हर एक इंसान का काम करने का कुछ न कुछ अलग अलग तरीका है और अपने हिसाब से व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन इन काम की आमदनी से कोई भी व्यक्ति आज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरतें हैं उतनी ही उनकी आमदनी है। तो जो भी आमदनी का पैसा होता है वो उनकी ज़रूरतों में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साथियों, यदि अपने को अपने सपनों को पूरा करना है तो थोड़ी सी तर्क हम सबको लगानी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इनकम और खर्च। इनकम और खर्च की मैं तुलना करना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी, कि यदि हमारा इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो यकीन मान करके चलिए कि हम जीवन में कुछ भी बना नहीं सकेंगे, कोई भी हमारा सपना पूरा नहीं हो सकेगा, और बल्कि हम कर्जे पर लद जाएंगे
और ये कर्ज़ों को फिर हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो अगर आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो ये बैलेंस नहीं बैठ पाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके आमदनी और खर्च दोनों अगर बराबर हैं, यानी जितना पैसा आप कमाते हैं उतना पूरा खर्च हो जाता है, तो आपके पास में बचत नहीं हो पाता और न ही इससे कोई भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। यदि हम इसके विपरीत चलें, आपकी आमदनी ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो निश्चित है कि आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो आज हमको ज़रूरत है अपनी इनकम को बढ़ाना। जब तक हम अपनी आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी बचत नहीं कर सकेंगे और ना ही हमारे कोई सपने पूरे हो सकते हैं। यदि हम इस सिस्टम को इस प्रकार से लें कि हमारी इनकम बढ़ चुकी है और हमारा जो खर्च है, जितना हमारा खर्च हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जितना खर्च हो रहा है उतना अगर हम बचा सकें तो निश्चित है यहाँ पर हम अपने सारे सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। जितना खर्च होता है उतना पैसा हम बचाएं। अगर महीने का खर्च मान लो 30,000 का है तो 30,000 हम बचाएं, तो इसका मतलब है कि हमको महीने का 60,000 रुपया इनकम करना होगा। तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, कार खरीद सकेंगे, मकान बना सकेंगे, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकेंगे, हवाई यात्रा कर सकेंगे और एक बड़ा सा बैंक बैलेंस भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं सोच को देखता हूँ कि अपनी आमदनी को बढ़ाने की तरफ उनका ध्यान कभी नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को एक संकीर्ण दायरे में बांध करके रखा हुआ है। मन में ठान लेते हैं कि या तो हमसे ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार के सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आज अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा सा कर सकेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड ने आपके लिए एक बेहतरीन प्लान को डिज़ाइन किया है, जो कि आपको कई तरह से इनकम प्रदान करता है और उसी में एक गिफ्ट योजना भी कंपनी ने चालू किया है, जिसमें से आपको बेतहाशा इनकम आ सकता है, जबकि सोच से भी कहीं ज़्यादा इनकम आ सकता है। ऐसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड ने आज आपको ला करके दिया है। तो साथियों, आज हम उसी तारतम्य में उस गिफ्ट योजना जो कंपनी ने नया लॉन्च किया है उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे चलते हैं कि अगर मान लो कि हम जीवन यापन के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमको सरकारी नौकरी मिल गई, अच्छी बात है, प्राइवेट नौकरी मिल गई, अच्छी बात है, हमारा दिन चलेगा। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो कृषि के क्षेत्र में आप जानते हैं कि उतना बेनिफिट अपने को नहीं हो पा रहा है, तो अपना कृषि का कार्य तो करना ही है, लेकिन आज हर एक इंसान एक एक्स्ट्रा इनकम की चाहत रखता है। तो कुछ लोग अपना छोटा मोटा कोई धंधा खोल लेते हैं, कोई दुकान लगा लेता है। तो हम इस दुकान के बारे में अगर हम बात करें, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई काम तो हमको करना होता है। तो हमने चलिए एक छोटा सा किराने का स्टोर हमने डाल दिया, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है। और इसमें हमको क्या क्या करना होता है इसको देखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे पहले तो आपको एक पूंजी लगानी होती है, एक धनराशि लगानी होती है, चाहे वो आपके दुकान के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से वो लाखों में भी जा सकता है। इसके लिए एक विशेष जगह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सामान को लेकर के कहीं पर सड़क पर रख नहीं सकते, एक दुकान आपको खोलना होगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुछ जैसे तराजू हो गया, काउंटर हो गया, रेक हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। कुछ लेबर रखना पड़ेगा अपने को। इसके अलावा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें उधारी का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरा रिस्क क्या रहता है कि अगर आपके बाजू में कोई बड़ा दुकान खुल गया तो आपका दुकान बंद होने की स्थिति में आ सकता है। तो इसमें रिस्क रहता है। और इनकम देखें तो यहाँ पर एक लिमिटेड इनकम प्राप्त होता है। इसके तुलना में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को, जिसको आज हम और आप आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, अगर हम आज डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता नहीं होती, कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती, कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ग्राहक बन करके बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर कंपनी आपको प्रदान करती है। इसमें किसी भी प्रकार की जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ पर बैठ जाएंगे वहीं पर आपका दुकान लग जाता है। तीसरा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। छोटा सा एक टूल बॉक्स की आवश्यकता होती है जिसमें आपके ज़रूरी कागजात होते हैं। रिस्क, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये उधारी का धंधा नहीं है। और दूसरी बात, यदि इस व्यवसाय में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर पैदा होगा तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपका इनकम बढ़ जाएगा यहाँ पर। और इनकम की बात करें तो यहाँ पर साथियों अनलिमिटेड इनकम है।
अब आपको तुलना करना है कि अब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के व्यवसाय को चयन करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग को। कहाँ पर क्या क्या लागत लगता है आप स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और सबसे बेहतर जो चीज़ है वो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि ट्रेडिशनल में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके पैदा हो जाते हैं, आपकी इनकम कम हो जाती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आपका कॉम्पिटिटर पैदा होगा वो आपकी इनकम को बढ़ा देगा, इसलिए यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम आता है। और ऐसा ही जो डायरेक्ट सेलिंग का जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिला है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के नाम से, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके बारे में बताना चाहूँगा साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैं अगर कहूँ कि इंडिया में ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि पब्लिक लिमिटेड है। आज तक जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप लोगों ने देखी होंगी उसमें सबके नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, लेकिन आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड कहीं पर भी प्राइवेट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये आपकी कंपनी है, आप इसके मालिक हैं। कंपनी ने इस व्यवसाय को, इस कंपनी को आपको सौंप दिया है, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के मैं कुछ फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ विशेषता के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड अपने 16वें साल के पायदान पर है, यानी 16वें साल के रनिंग पर है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिकॉग्नाइज्ड है। साथ ही साथ वर्षा फोरम एक जो कि एग्रीकल्चर प्रमोटर है, एक स्वयंसेवी संस्था है जिसके साथ में इसका जॉइंट वेंचर है। जितने भी प्रोडक्ट कंपनी में हैं सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। बिजनेस वॉल्यूम की बात करूँ तो ये 100% बीवी मैचिंग देती है। जॉइनिंग का मैचिंग इनकम आता है, इसी के साथ में रीपर्चेस का भी मैचिंग इनकम देती है कंपनी। साथ ही साथ आपको 3 प्रकार का क्लब हाउस का इनकम आता है। कंपनी में टोटल 6 पे आउट कंपनी जारी करती है। इसका एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे इस आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट, अटेनेबल रैंक एंड रिवार्ड, जितने भी रैंक और रिवार्ड हैं सारे रैंक और रिवार्ड को आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। फिक्स पे आउट डेट, इसका जो पे आउट डेट है कंपनी का वो एकदम फिक्स है। जिस डेट को पे आउट जारी होना होता है सेम डे में ये पे आउट जारी करती है। आज तक एक दिन भी डिले कंपनी ने नहीं किया है। इसके साथ साथ जो सर्विस है, वेरी फास्ट सर्विस, 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर अवार्ड रिवार्ड है। एक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान, पावर लेक कैरी फॉरवर्ड, ISO, GMP, MSME, FSSAI सर्टिफाइड कंपनी, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की विशाल श्रृंखला और साथ ही साथ एक ग्लोबल गिफ्ट इनकम भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो हम आगे चलते हैं कि इसके बिजनेस प्लान की विशेषता क्या है, आपको कौन कौन से इनकम देती है। तो सबसे पहले तो इनकम आपको मिलता है साथियों जो मैचिंग इनकम के रूप में वो बेस प्लान से आता है। दूसरा क्लब हाउस में से पहला जो क्लब है वो सुपर क्लब का आता है, ये भी मैचिंग इनकम आता है। दूसरा क्लब हाउस का इनकम है रॉयल क्लब, यहाँ पर भी मैचिंग इनकम आपको प्राप्त होता है। तीसरा है डायमंड क्लब, यहाँ से भी आपको मैचिंग इनकम प्राप्त होता है। और चौथा है जो कि रीपर्चेस इनकम, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी होगी जो रीपर्चेस में भी मैचिंग देती है। बाकी जितनी भी कंपनियों का प्लान आप सुनेंगे वहाँ पर जनरेशन इनकम मिलता है जिसमें डिफरेंशियल इनकम आता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी सबको बराबर अवसर देती है, सबको समान अवसर देती है और सबको बराबर का इनकम देती है। तो इस प्रकार से बेस प्लान, सुपर क्लब, रॉयल क्लब, डायमंड क्लब और रीपर्चेस, यहाँ पर पाँचों प्लान में आपको मैचिंग इनकम प्राप्त होता है। तो साथियों ये 5 बाइनरी का इनकम है। तो समझिए कि एक बाइनरी में आदमी माला माल हो जाता है, तो यहाँ पर 5-5 बाइनरी मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी आपको ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड एक गिफ्ट योजना कंपनी ने आप लोगों के चालू किया है, तो यहाँ पर भी आपको इनकम प्राप्त होता है। तो आज हम इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या है इसका डिटेल, इसको जानने की कोशिश करते हैं। साथियों डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसका एक नेटवर्क बनता है और उसको उसी के नेटवर्क से ही बेनिफिट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण आपको बताऊं कि राम, रमेश, जॉन और डेविड, मान लो 4 लोग हैं, तो चारों का नेटवर्क अलग अलग चलता है और एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं होता। राम की टीम से रमेश को कोई बेनिफिट नहीं होता, रमेश की टीम से जॉन को कोई बेनिफिट नहीं होता और जॉन की टीम से डेविड को कोई बेनिफिट नहीं होता। तो यहाँ पर कंपनी ने एक सभी को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक बेहतरीन प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जहां पर राम की टीम से जो भी काम होता है उसको रमेश को भी बेनिफिट होता है और रमेश की टीम से जो भी काम होता है उससे आपको डेविड को भी बेनिफिट होता है। इस प्रकार से एक दूसरे का बेनिफिट प्राप्त होता है। तो सभी लोगों को कंपनी ने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में पिरो दिया है जिसका नाम है ड्रीम वर्ल्ड।
इसका हम पूरा नाम लें तो ये ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा साथियों कि ये ऑप्शनल प्लान है, ये ऐच्छिक प्लान है। इसमें किसी भी व्यक्ति को आने की ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रवेश करता है और यहाँ की इनकम को ले सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी को आना ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है उसकी। ये ऑप्शनल प्लान है, ऐच्छिक प्लान है। इसीलिए इस गिफ्ट योजना पर कंपनी का सर्वाधिकार सुरक्षित है, इसमें कंपनी का एकाधिकार है। तो ये ऑप्शनल प्लान के माध्यम से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, थोड़ा सा इसको हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये 3x3 का ये मैट्रिक्स प्लान है, ये जो कि 1, 3, 9, 27, 81 इस प्रकार से ये लेवल कंप्लीट करते हुए आगे चलता है। और जब आपका लेवल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको कुछ कंपनी गिफ्ट के रूप में देती है। जैसा कि यू मान लीजिए आप हो गए, आपके नीचे ABC यानी कि पहला लेवल में जब 3 लोग आते हैं और ये लेवल जब कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी आपको यानी यू को कुछ न कुछ गिफ्ट प्रदान करती है। इसी प्रकार से ए के नीचे DEF, बी के नीचे GHI, सी के नीचे JKL। इस प्रकार से जब ये लेवल कंप्लीट होता है तो जैसे ए के नीचे 3 लोग आते हैं तो ए को भी गिफ्ट मिलता है, बी के नीचे 3 लोग आते हैं तो बी को भी मिलता है, और सी के नीचे 3 लोग आते हैं तो सी को भी मिलता है। तो यहाँ पर जब आपका दूसरा लेवल कंप्लीट होता है यानी कि 9 लोग आ जाते हैं तो यू को भी यहाँ पर लेवल कंप्लीट होने पर कुछ न कुछ गिफ्ट मिलता है। तो ये कितने लेवल तक चलता है और किस प्रकार से इसकी शिफ्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है तो मैं बताना चाहूँगा साथियों। ये 12 लेवल का प्लान नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यू से स्टार्ट करेगा तो 12वें लेवल तक उसको हर लेवल पे गिफ्ट प्राप्त होगा, और 12 लेवल कंप्लीट होने के बाद यू यहाँ से आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आगे ये डिप डाउन तक ये चलता रहेगा। फिर आपको जब आप यहाँ से यू से आउट हो जाएंगे तो और किस प्रकार से प्रॉफिट होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इसमें किस प्रकार से इसकी फीडिंग करता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको एंट्री करने के लिए 600 रुपये MRP का एक बेहतरीन मल्टीविटामिन प्रोडक्ट जिसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक घटक द्रव्य मिले हुए हैं, जैसे कि स्पिरुलिना है इसमें, और आपका अश्वगंधा है, कैरोट है यानी गाजर भी इसमें मिला हुआ है, बीट रूट है यानी चुकंदर है। तो इस प्रकार से घटक द्रव्यों से मिला करके ये मैजिक नोवा एक प्रोडक्ट है जो कि एक आहार पूरक है ये, यानी कि हमारे शरीर में जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है जिसके कारण से कई प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, उन चीज़ों की कमी को पूर्ति करने के लिए आप मैजिक नोवा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका शरीर दिन भर एनर्जेटिक रहता है, दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं। शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की जो कमी होती है उसकी मैजिक नोवा आपूर्ति करता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, खून में आपके हीमोग्लोबिन के प्रमाण को बढ़ाता है, दिन भर आपको एनर्जेटिक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक इंसान को इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारा आहार विहार दूषित हो चुका है, खान पान बिगड़ चुका है, और जो दिनचर्या हमारी है अव्यवस्थित और अनियमित हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई न कोई बीमारी हमको घेर लेती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जरूरी मिनरल्स और विटामिन की कमी के कारण से होती है। तो ये मैजिक नोवा उसकी ये आपूर्ति कर देता है और शरीर को ये फिर से ये दुरुस्त कर देता है। तो इस प्रकार इसका जो मूल्य है वो 600 रुपये है। अगर आप अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की तंदुरुस्ती के लिए इस प्रोडक्ट की परचेसिंग कर लेते हैं जिसका MRP 600 रुपये है, तो यहाँ पर कंपनी आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पिरोने का काम करती है। तो आपने जैसा ही 600 रुपये का MRP का एक प्रोडक्ट परचेज किया तो आपका इस स्ट्रक्चर में जहाँ पर भी आपका ब्लैंक स्पेस दिखेगा वहाँ पर ID आपकी सॉफ्टवेयर इसको शिफ्ट करेगा। तो सॉफ्टवेयर इसको किस प्रकार से शिफ्ट करता है, वो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, इसको प्रत्येक आदमी को, चाहे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी टीम का व्यक्ति हो, ये सभी के लिए जो अलग से ग्लोबल प्लेटफॉर्म है इसमें लाइन से भरती सॉफ्टवेयर इसको लाइन से भरता है। जैसे आपका ID आया यू, आपके बाद चाहे आंध्रा से कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो डेफिनेट है वो एक ही स्थान पे बैठेगा। उसके बाद मान लो बिहार से अगर किसी ने खरीदा तो वो निश्चित है B के स्थान पर बैठेगा, और अगर कोई रायपुर से खरीदता है वो निश्चित है वो C के स्थान पर बैठेगा। यानी कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं सॉफ्टवेयर शिफ्ट कर देगा। इस प्रकार से एक व्यक्ति के लेवल को कंप्लीट करेगा और वहाँ पर कंपनी के प्लान के हिसाब से उस व्यक्ति को कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। वैसे तो हमने 600 रुपये पे किया और 600 रुपये का प्रोडक्ट हमको कंपनी से मिल गया, हमारा इस सिस्टम में कुछ भी नहीं लगा,
क्योंकि जिस प्रकार से हम रिटेल मार्केट में या ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी सामान की खरीदी करते हैं, पे करते हैं, सामान मिल जाता है और दुकानदार और हमारे जो रिश्ता है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन कंपनी यहाँ पर क्या करती है, 600 रुपये MRP का प्रोडक्ट आपको देती है और आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डाल देती है, जहाँ पर लेवल कंप्लीट होने पर कंपनी ने आपके लिए कोई गिफ्ट योजना रखी हुई है। तो यहाँ पर हर एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई न कोई उपहार योजना रखता है। उसी प्रकार से ये एक उपहार योजना है आप लोगों के लिए। तो किस प्रकार से आपको मिलता है और कितना मिलता है, इसको हम डिटेल्स देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर स्ट्रक्चर किस प्रकार सेट होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति यू है, यू ने एक प्रोडक्ट परचेस किया, उसकी आईडी शिफ्ट हो गई। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जस्ट उसके बाद अगर कोई यहाँ पर प्रोडक्ट लेता है तो निश्चित है तो वो पहले लेवल के आधार पर 1, 2, 3 यानी ABC के स्थान पर शिफ्ट होता है। इस प्रकार से यू का एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट परचेस करेगा वो निश्चित है A, B और C के नीचे ही शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार से ये DEF GHI JKL ये लेफ्ट टू राइट सॉफ्टवेयर इसको शिफ्ट करते जाएगा और जैसे जैसे ये लेवल कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर कुछ न कुछ कंपनी आपके लिए गिफ्ट का व्यवस्था कर रखा है, तो वो आपको मिलते जाएगा। इस प्रकार से ये लेवल ये भरता चला जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको आमदनी प्राप्त होती है, किस प्रकार से आपको गिफ्ट मिलता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जैसे जैसे लेवल ये भरते जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड गिफ्ट और थर्ड गिफ्ट, 3 प्रकार का गिफ्ट योजना कंपनी ने रखा हुआ है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साथियों, इस पर कंपनी का एकाधिकार है, सर्वाधिकार कंपनी के पास में सुरक्षित है। जो भी व्यक्ति 600 रुपये MRP के प्रोडक्ट को परचेस करता है, कंपनी उनको एक गिफ्ट योजना के तहत उनको कोई न कोई गिफ्ट यहाँ पर प्रदान करती है। अब अंतर यह आता है कि ये लेवल कब भरता है, यानी कि यू के नीचे पहला लेवल ABC, ये उसके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन लेवल कंप्लीट होता है उस दिन उसका जो गिफ्ट है उसको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब सेकंड लेवल जहाँ पर 9 लोग हैं वहाँ पर ये जब लेवल कंप्लीट होगा तो आपको सेकंड गिफ्ट मिलेगा। तीसरा लाइन 27 लोगों का, जब ये लेवल कंप्लीट होगा तो तीसरा गिफ्ट मिलेगा। इस प्रकार से ये गिफ्ट योजना है। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से अपने को गिफ्ट मिलता है। जब आपके नीचे 3 लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया तो ये ABC जब भी कभी आपके नीचे आते हैं तो यहाँ पर 3 मेंबर होने पर आपको कंपनी फर्स्ट गिफ्ट के रूप में 300 रुपये देती है। आपने 600 रुपये दिया था, 600 का प्रोडक्ट भी मिल गया और जब 3 लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेस किया तो वो आपके नीचे शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर कंपनी 300 रुपये आपको गिफ्ट के तौर पे देती है। मैं एक कमीशन की बात नहीं कर रहा साथियों, मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। और गिफ्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति गिफ्ट देता है तो हम उस गिफ्ट पर तर्क नहीं करते। गिफ्ट होता है, उपहार ही होता है। तो यहाँ पर 300 रुपये कंपनी आपको उपहार के तौर पर देती है। इस प्रकार से जब दूसरा लेवल कंप्लीट होता है, यानी कि 9 सदस्यों की संख्या 9 पॉइंट आता है, 9 पॉइंट पर यहाँ पर कंपनी आपको प्रदान करती है गिफ्ट के तौर पे 900 रुपया। अब अगर देखा जाए तो सीधे मायने में अगर किसी का 2 लेवल कंप्लीट होता है तो 9 और 3 1200 रुपया। 600 का प्रोडक्ट खरीदा, 600 का प्रोडक्ट भी मिल गया और 1200 रुपये आपको गिफ्ट के तौर पे मिल गया। अगर सीधे मायने में देखें तो कंपनी ने आपका पैसा वापस भी कर दिया। इसके बाद जो मिलेगा देखिएगा साथियों कितना आपको प्रॉफिट होता है और कौन कौन से गिफ्ट आपको प्राप्त होते हैं। जब आपका तीसरा लेवल कंप्लीट होगा, जहां पर 27 लोग इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर जो भी व्यक्ति हो, वो निश्चित है इसी लाइन पर ही शिफ्ट होगा। और जब ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको 1500 रुपये गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। और सेकंड गिफ्ट भी यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक डायरी, एक पेन और एक बैच, ये भी आपको प्राप्त होगा तीसरा लेवल कंप्लीट होने पर। जब आपका चौथा लेवल कंप्लीट होता है, यानी 81 प्रोडक्ट परचेसिंग हो जाती है आपके डाउनलाइन में, तो कंपनी आपको फर्स्ट गिफ्ट के रूप में देती है 3000 रुपये। ये आपको पहला गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट के रूप में आपको देती है कंपनी शानदार एक एग्जीक्यूटिव बैग देती है। और यहाँ से तीसरा गिफ्ट प्राप्त होता है। तीसरा गिफ्ट है एक रीबर्थ का मतलब यह है कि पुनर्जन्म का मतलब, जैसे कि आपको पहले शुरू में बताया कि आप यू के नाम से हैं तो 12 लेवल का प्लान है। तो 12 लेवल का प्लान जैसे ही कंप्लीट होगा 12वां लेवल, तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, यानी यू बाहर हो जाएगा। लेकिन यू का चौथा लेवल जैसे पूरा होगा तो वहाँ पर एक रीबर्थ आएगा। रीबर्थ यानी कि आपका एक आईडी
फिर से जनरेट होगा, जो कंपनी आपको जनरेट करके देगी, जिसके लिए आपको किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको दोबारा प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक रीबर्थ आईडी आएगा चौथे लेवल पर, और ये चौथा लेवल का जो आईडी आएगा वो भी आगे 12 लेवल तक चलेगा। जितना प्रॉफिट आपको यू से होगा उतना ही प्रॉफिट आपको उस रीबर्थ आईडी से होगा, जिसके लिए आपको किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ऑटो जनरेटेड आईडी रहेगी, और सिस्टम में चौथा लेवल कंप्लीट होगा आपका एक आईडी और लगेगा। अब देखिएगा आपका दोनों आईडी रन करेगा, तो उसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले इस गिफ्ट योजना को बता देता हूं। जब आपका 5वां लेवल कंप्लीट होगा, 5वां लेवल पे साथियों 6,000 रुपया पहला गिफ्ट, साथ में सेकंड गिफ्ट आपको मिलेगा मिक्सर ग्राइंडर। और देखिए 5वां लेवल कंप्लीट होने पर एक रिबर्थ और मिलेगा, यानी कि एक आईडी और जनरेट होगी। अब आपका देखिए यू, उसके बाद 2 रिबर्थ आईडी, यानी 3 आईडी आपका इस ट्री पर जाएगा, और तीनों आईडी से उतना ही इनकम करेंगे जितना आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो ये मैं एक आईडी की बात कर रहा हूँ, एक आईडी से ये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसी आईडी से 2 रिबर्थ और मिल गया। रिबर्थ मतलब 2 आईडी आपकी और लग गई। 6वां लेवल कंप्लीट होता है तो शानदार 12,000 फर्स्ट गिफ्ट, और सेकंड गिफ्ट कंपनी देती है आपको एंड्रॉइड मोबाइल और एक रिबर्थ और, यानी कि हर लेवल पे एक आईडी आपका जनरेट हो रहा है, हर लेवल पे एक आईडी जनरेट हो रहा है। और जो इनकम आप यहाँ पर देख रहे हैं वो यू का है। इसी प्रकार से आगे हर रिबर्थ पर उतना ही इनकम प्राप्त होगा जितना आप यहाँ पर इनकम देख रहे हैं। 7वां लेवल कंप्लीट होता है तो 25,000 रुपया आपको मिलता है फर्स्ट गिफ्ट के रूप में, और सेकंड जो गिफ्ट है शानदार थाईलैंड का ट्रिप, यानी बैंकॉक टूर, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा। इसके साथ में थर्ड जो गिफ्ट है वो है आपका फिर से एक रिबर्थ। अब देखिए यू आगे बढ़ता जा रहा है, यू का लेवल कंप्लीट होते जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी अपने टीम को नहीं चला सकते। जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट की परचेसिंग कर रहा है ग्लोबल स्तर पे, वो लाइन से शिफ्टिंग हो रही है, और जैसे जैसे वो लेवल भरते जाएगा वैसे वैसे आपको ये सारे गिफ्ट मिलते जाएंगे। 8वां लेवल की बात करें तो 50,000 रुपये फर्स्ट गिफ्ट, यहाँ पर 50,000 रुपये फर्स्ट गिफ्ट। सेकेंड गिफ्ट में शानदार होंडा एक्टिवा, एक मोटरसाइकिल आपको मिलता है गिफ्ट के तौर पे। और तीसरा जो गिफ्ट है फिर से एक रिबर्थ, यानी कि आपका प्रत्येक लेवल पर रिबर्थ, यानी उतनी ही आईडी आपको जनरेट हो रहा है, जितना यू से इनकम कर रहे हैं उतनी हर आईडी से आप इनकम करेंगे। और 9वां यहाँ पर जो 9वां आपका लेवल कंप्लीट होता है तो 1 लाख रुपया आपको फर्स्ट गिफ्ट, और सेकंड गिफ्ट में मिलता है शानदार मारुति अल्टो 800 कार, और तीसरा गिफ्ट में आपका एक रिबर्थ फिर से। मैं अगर सबसे बड़ी गिफ्ट की बात करूं, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है ना वो थर्ड गिफ्ट है। वो थर्ड गिफ्ट आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मिल रहा है यू से मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको रीबर्थ से भी मिलेगा। जितना यू से मिलेगा उतना हर रिबर्थ से मिलेगा। 10वां लेवल में 2 लाख रुपया आपको फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड गिफ्ट में शानदार सुजुकी डिजायर कार, और तीसरा गिफ्ट है फिर से एक रिबर्थ, हर लेवल पे एक रिबर्थ। 11वां लेवल पे 4 लाख रुपया आपको यहाँ पर ₹10 MRP का एक प्रोडक्ट परचेस किया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, हिसाब किताब खत्म हो गया। लेकिन ये कंपनी की उपहार योजना कंपनी अपने तरफ से आपको प्रदान कर रही है, तो जो भी प्रोडक्ट परचेस करता है और लेवल कंप्लीट होने पर यह आपको उपहार प्राप्त होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, लेवल कंप्लीट होने के उपरांत ही आता है। जैसे यू के नीचे 3 लेवल कंप्लीट हुआ तो आपको 300 मिल जाएगा। 9 दूसरा लेवल कंप्लीट होगा, यानी कि 9 पॉइंट से तो 900 रुपये मिल जाएगा। तीसरा लेवल कंप्लीट होगा 27 तो 1500 आपको मिल जाएगा। तो लेवल कंप्लीट होने से आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे रिबर्थ किस प्रकार से होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। चित्र में आप देख पा रहे हैं यू के नीचे जो 3 लोग हैं वो पहला लेवल है, फिर जो 9 लोग हैं वहाँ पर वो दूसरा लेवल है, फिर तीसरा लेवल और चौथा लेवल, और बाजू में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं चौथे लेवल से रिबर्थ चालू होता है। यू का जब ये चौथा लेवल कंप्लीट हो जाता है, एरो मार्क को देखिए, रेड कलर का जो एरो मार्क है वो दिखा रहा है कि यू का चौथा लेवल कंप्लीट हो गया। जब चौथा लेवल कंप्लीट होता है तो रिबर्थ किस प्रकार से आता है, देखिए एल के नीचे पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आपका एक रिबर्थ आएगा, तो आपका रिबर्थ डेफिनेट है लेफ्ट साइड में यहाँ पर गिरेगा, वो आपका क्लोन आईडी है और आपका रिबर्थ है। यानी कि आप यू से जितना इनकम कर रहे हैं उतना इस आईडी से भी इनकम स्टार्ट करेंगे। जब इसके नीचे 3 होगा तो फिर 300 मिलेगा, इसके नीचे 9 होगा फिर 900 मिलेगा, उसके नीचे 27 होगा तो 1500 मिलेगा। जितना यू इनकम करेगा
यू को प्रॉफिट होगा उतना ही इसको प्राप्त होगा। अब आपका चौथा लेवल कंप्लीट हुआ तो आपका एक रीबर्थ आईडी आया, तो डेफिनेट है जब ये लेवल कंप्लीट होगा तो ए का भी तो रीबर्थ आएगा। तो ए का रीबर्थ कहाँ गिरेगा? वो जरूरी नहीं है कि वो ए के नीचे आए, वो बी के नीचे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर खाली दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो लाइन से भरेगा वो, तो वहाँ पर बी के नीचे खाली जगह देख करके ए के रीबर्थ को बी के नीचे लगाएगा। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था एक दूसरे को बेनिफिट होगा। जब बी का ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेट है बी का भी चौथा लेवल कंप्लीट हुआ और बी को भी यहाँ पर एक रीबर्थ मिलेगा। तो बी का रीबर्थ कहाँ पे जाएगा? बी के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो लेवल भर चुका है और लेवल भरने के बाद ही उसको रीबर्थ आईडी आती है, तो उसका जो रीबर्थ है यहाँ पर आएगा। अब बी का बेनिफिट सी को भी हो रहा है। अब इस प्रकार से ये लेवल जब लास्ट तक जाकर भरेगा तो फिर अगला व्यक्ति जो आएगा वो एक नीचे आएगा। तो इस लेवल को भरने में सब अगर मदद करते हैं, सबके माध्यम से ये ट्री भरता है तो ये लेवल जल्दी ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से साथियों जब ये सी का ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो सी का भी एक रीबर्थ आएगा। अब नीचे देख सकते हैं सी का तो पूरा लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो वो सी का जो रीबर्थ कहाँ पे गिरेगा, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, ए की तरफ आइए, बाएं तरफ पे सी का रीबर्थ यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि वो जगह भर चुका है। अब सी से बेनिफिट ए की टीम को हो रहा है। इसी प्रकार से सबको एक दूसरे का रीबर्थ का बेनिफिट मिलेगा। अब इस आधार पे अगर हम यू की बात करें तो यू का देखिए 5वां लेवल भी कंप्लीट हो गया है और 5वें लेवल पे फिर से उसको एक रीबर्थ मिलना है। तो यू का जो रीबर्थ कहाँ पे गिरेगा, जस्ट यहाँ पर गिरेगा। तो हर लेवल पे इस प्रकार से एक रीबर्थ आएगा और जहाँ पर सॉफ्टवेयर को खाली दिखेगा उसी जगह पे शिफ्ट करते जाएगा। तो यहाँ पर लोगों की आने की संभावना देखिए, नए लोग भी यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस किया है उनका चौथे लेवल से रीबर्थ आईडी। तो यहाँ पर लेवल को भरने में कोई देरी नहीं होगी और सभी लोग यहाँ पर फास्ट ग्रोथ करेंगे और सभी लोगों को यहाँ पर 3 प्रकार का जो कंपनी का गिफ्ट योजना है वो सारा लाभ आपको मिलेगा। और सोच सकते हैं यहाँ पर चाहे वो फर्स्ट गिफ्ट के तौर पर उसको रुपया मिले लें, चाहे आप सेकंड गिफ्ट के तौर पे उसको प्राइज में ले लें और रीबर्थ से भी वो आपको इनकम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बेतहाशा इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जितने भी सपने हैं वो सारे सपनों का पूरा कर सकते हैं। कहाँ छोटे मोटी कार की बात करेंगे, सीधा BMW खरीद सकते हैं, अपने परिवार को नैनीताल, मसूरी, देहरादून, सिंगापुर, हांगकांग, आबू धाबी घुमा सकते हैं, शानदार मकान बना सकते हैं, दिन और रात आप हवाई यात्रा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ढेर सारा पैसा होगा, और शानदार क्रूज को भी यात्रा कर सकते हैं, समुद्र में पानी जहाज का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो आपके जो भी सपने हैं अब उन सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका आपके जीवन में आया है। ये तो वो लोग दुर्भाग्यशाली होंगे जिन्होंने या तो इस कंपनी को क्विट कर दिया है या जिन्होंने भरोसा नहीं किया कि ये आगे लास्टिंग कर सकती है, ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है और मन लगा करके काम करते चले जा रहे हैं, यहाँ से वो कितनी इनकम करेंगे आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं रीबर्थ इनकम को मैं आपको बताना चाहूँगा कितना हो सकता है। आपको मैंने शुरू में बताया कि एक आईडी से 17,98,700 रुपये का, ये सिर्फ आईडी का इनकम बता रहा हूँ, सेकेंड गिफ्ट की बात नहीं कर रहा। सेकेंड गिफ्ट तो यू से 1 करोड़ मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो पहला गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, अब एक यू का 9 रिवर्थ आता है, तो 9 रिवर्थ से कितना इनकम हो सकता है, 1,61,88,300, क्योंकि 9 रिवर्थ आएगा उसका। और ये 9 रिवर्थ का जब 9 रिवर्थ आएगा, माने इस रिवर्थ का भी रिवर्थ आएगा यहाँ पर, तो 9 रिवर्थ का कितना रिवर्थ होगा, 81 जब रिवर्थ होगा तो 14,56,94,700। अब सोच करके देख सकते हैं, केवल 3 स्टेज की बात कर रहा हूँ, हर आईडी का 9 रिवर्थ, 9 आईडी का फिर 81 रिवर्थ। उस प्रकार से जब 81 का 9 रिवर्थ आएगा तो 729। अब यहाँ पर आप इसका आंकड़ा कर सकते हैं, 1,31,12,52,300 रुपये। जब 729 का 9 रिवर्थ आएगा, 6,561 आईडी। अब यहाँ पर आप इनकम को देख सकते हैं, पढ़ने में दिक्कत होगी। जब 6,561 का 9 रिवर्थ आएगा तो कितना इनकम हो सकता है, अभी हम इतने ही तक समझते हैं, जबकि ये मल्टीपल होते जाएगा, 9 के गुणांक में आगे बढ़ते जाएगा और ये कभी बंद होने वाला साइकिल नहीं है, ये अनवरत रिंग की भांति ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार से इनकम आपको प्राप्त होता है साथियों। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर 0.00001% भी होगा ना तो भी वो करोड़ों में जाएगा वो।
तो एक भरोसा रखना है आपको, एक विश्वास रखना है, इतना सारा इनकम हम प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये थोड़ा सा ये धारणा होता है कि इतना सारा इनकम कैसे बांटती कंपनी, कहाँ से देगी इतना इनकम। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट व्यवस्था को थोड़ी समझाना चाहूँगा आपको। मार्केट व्यवस्था क्या है? जब भी कोई प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाती है तो वो डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में नहीं आता, उसको लाने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को मैं समझाना चाहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से इतने को इतना प्रॉफिट कैसे आता है। तो साथियों, एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कस्टमर, एक होता है निर्माता, एक होता है ग्राहक। यानी कोई भी सामान देखिएगा, जो भी आपके घर में सामान आता है वो आप सीधे निर्माता से कभी भी खरीद कर नहीं लाते। उसको लाने के लिए एक माध्यम होता है जो 5 प्रकार के बिचौलिए होते हैं। वो 5 प्रकार के बिचौलिए उस मैन्युफैक्चरर से लेकर के सामान को एक ग्राहक तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर एक मार्केट की व्यवस्था है कि मैन्युफैक्चरर के बाद ये प्रोडक्ट जाता है सोल डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम एकमात्र वितरक कहते हैं। ये एकमात्र वितरक के माध्यम से ये पूरे इंडिया में एक होता है। उसके बाद फिर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद फिर ग्राहक के पास आता है। मार्केट की यही व्यवस्था है और आज आपके पास में जो भी सामान आता है वो इसी प्रकार से आता है। और इसका एक दूसरा सशक्त माध्यम जो है, जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, वो है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आप टीवी पे देखते हैं कई प्रकार के विज्ञापन, उस विज्ञापन को देख करके आप उस प्रोडक्ट की मांग करते हैं और वो उसकी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है और आप जा करके उसको रिटेलर से परचेस करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है। तो इसमें किस किस प्रकार से उन लोगों को बेनिफिट होता है, इसको समझते हैं कि मैन्युफैक्चरर के पास कोई भी सामान की जो लागत होती है वो 30% का होता है। जब वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो वो अपने उसमें 5% का प्रॉफिट जोड़ लेता है। फिर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो भी अपना 5% का प्रॉफिट जोड़ लेता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो वो 10%, फिर होलसेलर 10% और रिटेलर को 10%। तो इस प्रकार से सब लोग अपना अपना प्रॉफिट लेकर के माल को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा होता है वो विज्ञापन में खर्चा होता है। तो अगर हम परसेंटेज को जोड़ें तो 30% एडवर्टाइजमेंट का, मैन्युफैक्चर का 30-60 हो गया, और 60 और 10 70, 10 80, 10 90 और 10 100। तो इस प्रकार से कस्टमर को पे करना पड़ता है 100 रुपीज़। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग लागत 30% का है और कस्टमर तक आते आते वो 100% हो जाता है। तो हम और आप जो ग्राहक होते हैं, जो उस सामान को 100 रुपये में खरीदते हैं, वो एक्चुअली में 70% हिस्सा ये 5 और 6 लोग मिल करके बांट जाते हैं। देखे होंगे, सोल डिस्ट्रीब्यूटर माला माल रहता है 5% के प्रॉफिट में, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर माला माल रहता है क्योंकि ये प्रोडक्ट को आगे सर्कुलेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, और विज्ञापन में सबसे ज़्यादा पैसा। तो यहाँ पर जो 70% का हिस्सा देख रहे हैं, एक्चुअली लागत 30% का, लेकिन 70% कस्टमर इन लोगों को देता है, इसलिए ये लोग माला माल रहते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग व्यवस्था है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी 30% में माल तैयार होता है और 100% कस्टमर पे करता है। लेकिन वो जो 70% का हिस्सा वो 5-6 लोग मिल बांट के खा रहे थे, उसको कंपनी क्या करती है, हम और आप जो कि इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको ये 70% हिस्सा को इनमें शेयर कर देती है। इस प्रकार से वो लोग यहाँ पर बीच वाले जो माला माल होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम और आप माला माल हो जाते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन का खर्चा का आवश्यकता ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही विज्ञापन कर देते हैं, माउथ पब्लिसिटी करके इसका विज्ञापन कर देते हैं, तो विज्ञापन का खर्चा बच जाता है। टीवी में कोई ऐड नहीं करते तो उसका पैसा का हमारा बच जाता है। और ये सीधे मैन्युफैक्चरर या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर को मिलता है, इसलिए वो सारा पैसा 70% का कंपनी हमको और आपको बांटती है। यही है इस कंपनी का जो सीक्रेट कहना चाहूँ, जो गिफ्ट योजना के तहत जो पैसा कंपनी आपको देती है, यही 70% है जो वो 5 लोग बांट लिया करते थे, यहाँ पर कंपनी हमको और आपको प्रदान करती है। तो साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी मैं टर्म और कंडीशन की बात करूँ। टर्म और कंडीशन क्या है कि ड्रीम वर्ल्ड में सीधे एंट्री नहीं किया जा सकता। ड्रीम वर्ल्ड में सीधे एंट्री नहीं किया जा सकता। जिनकी आईडी बेस प्लान पे लगी हो वो डायरेक्ट ड्रीम वर्ल्ड में एंट्री कर सकता है। यदि कोई नया व्यक्ति इस ड्रीम वर्ल्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले बेस प्लान के सदस्य बनना होगा। बेस प्लान में आईडी जनरेट होने के बाद में वो ड्रीम वर्ल्ड में एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस में आपको एंट्री करनी होगी और बेस प्लान के तुरंत बाद आप ड्रीम वर्ल्ड में एंट्री
आप कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है। और साथियों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड का जो भी यहाँ पर आपको ये जो इनकम आपने देखा है, इसमें ये जो आपने यहाँ पर देखा फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड गिफ्ट, थर्ड गिफ्ट, साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब से मैंने ये स्टार्ट हुआ है तब से कुछ लोगों का पहला लेवल कंप्लीट हो गया, कुछ लोगों का दूसरा लेवल कंप्लीट हो गया, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, ये कंप्लीट होने जा रहा है। अभी कल के डेट में कंपनी ने इसका जो फर्स्ट पे आउट जारी किया है उसमें से 181 लोगों का, जिसका पहला लेवल उसमें से 300 रुपया, जिसका दूसरा लेवल उसको 900 रुपया, जिसका तीसरा लेवल है वो 1500 रुपये, इस प्रकार से पहला पे आउट कंपनी ने जारी किया है। तो ये सबको पे आउट गया है, 181 लोगों का पे आउट जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनी ने यहाँ पे जारी किया है, लेवल वाइज से इसका पे आउट आता है। तो पहले लेवल का 300 रुपया आपको अलग से गया है, दूसरे लेवल का 900 रुपया आपको अलग से गया, तीसरे लेवल का 1500 रुपया आपको अलग से गया, क्योंकि लेवल वाइज यहाँ पर आपको जो इनकम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला जो भी आपका पे आउट आएगा वो लेवल वाइज आएगा, लेवल कंप्लीट होने पर आएगा। तो कल कंपनी ने 181 लोगों का पे आउट जारी किया और सबको उनके खाते पर पैसा आ गया। और कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी कि सर मेरा इतना पैसा बना, इतना आया है, लेकिन वो उसको काउंट नहीं कर पाए थे कि तीनों लेवल का अलग अलग कंपनी ने भेजा हुआ है। तो सबको यहाँ पर इनकम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूँगा, मैनेजमेंट को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड का पहला पे आउट आपने ले लिया है। जब पहला आया है तो दूसरा भी आएगा, दूसरा आया है तो तीसरा भी आएगा, और सेकंड गिफ्ट भी आएगा, थर्ड गिफ्ट भी आएगा। बस आपको अपने मन में विश्वास लेकर के चलना होगा कि आगे भी हमको सारा इनकम आएगा, और अपने लोगों को यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में एंट्री कराते जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ही करेगा ऐसा कुछ नहीं, सबको मिल करके इस लेवल को कंप्लीट करना है। कि क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आपकी आईडी लगी हुई है, तो आपके नीचे में जब ये लेवल कंप्लीट होगा तभी आपको इनकम प्राप्त होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पर। इसलिए सबको मिल करके इस लेवल को कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा साथियों कि 60 लोगों ने अपना KYC कंप्लीट नहीं किया है, 60 लोगों ने KYC कंप्लीट नहीं किया है। हालांकि ड्रीम वर्ल्ड में उनकी आईडी जनरेट हो गई है, उनका पे आउट भी जनरेट हो गया है, लेकिन 60 लोगों का KYC कंप्लीट नहीं होने की वजह से उनका पे आउट अभी होल्ड है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपना जिनका भी आईडी आपने यहाँ पे जनरेट किया है उनकी KYC चेक करें और उनको KYC कंप्लीट करने को कहें, ताकि कंपनी आपको पे आउट जारी कर सके। तो यहाँ पर 60 लोगों का नहीं हुआ है, किसका किसका नहीं हुआ है, सभी लोग अपना अपना अपने अपने टीम के लोगों के KYC को ज़रा चेक करिए। कंपनी आपको पेमेंट यहाँ पर देने को तैयार बैठी है और आपका वहाँ पर झोला ही तैयार नहीं है, तो कौन क्या कर सकेगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे सीरियसली। तो साथियों इस प्रकार से ये आज आप लोगों ने देखा ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड का प्लान। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना सारा इनकम है, जितना प्रॉफिट है, ये सारा प्रॉफिट आप लीजिए, अपने सपनों को पूरा करिए। जो भी आपने जीवन में कल्पना किया है उन सपनों को पूरा करिए। अपने लोगों को भी यहाँ पर एंट्री दिलवाइए ताकि वो लोग भी यहाँ पर अपने सपनों को पूरा कर सकें। ढेर सारा इनकम करिए, अपने इनकम के दायरे को बढ़ाइए। और कहते हैं साथियों कि समय तो गुजरता चला जाएगा, आप यहाँ पर काम करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, दोनों स्थिति में आपका समय गुजरेगा। लेकिन अगर समय को काम करके गुजारते हैं तो सोच करके देखिए आप कौन से प्लेटफॉर्म में रहेंगे। तो एक भरोसा, एक विश्वास के साथ में आइए। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, जहाँ पर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं।